सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। तो मेरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 का नाम है हमारी भाषा। क्या नाम है पाठ 1 का? हमारी भाषा। पर भाषा क्या होती है? तो आइए समझते हैं भाषा क्या है। भाषा मतलब बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर एक दूसरे की बात को समझना या फिर समझाना ही भाषा कहलाता है। जैसे हम अपने मन के विचारों को प्रकट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? यदि मुझे अपनी कोई बात आपको बतानी है तो मैं कैसे बता सकती हूँ? बोलकर। और आप मेरी बात को कैसे समझेंगे? सुनकर। तो हम भाषा को बोलकर और सुनकर उपयोग करते हैं अपनी मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए, या फिर हम अपनी बात को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैंने श्यामपट्ट पर अपने विचारों को लिखकर व्यक्त किया है और आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा हमारे मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। और वो माध्यम क्या क्या है अभी हमने सीखे है ना। तो वो माध्यम है बोलकर, सुनकर, लिखकर या फिर पढ़कर। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें हम अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे यदि आपको बहुत भूख लगी है तो आप अपनी माँ को कैसे बताएंगे? बोलकर। आप बोलकर अपनी बात को बताएंगे और खाना मांगेंगे। और आपकी माँ आपकी बात को कैसे समझेंगी? वो आपकी बात को सुनकर समझेंगी। और यदि आपको फोन पर किसी से बात करनी है तो हम भाषा के किस माध्यम का इस्तेमाल करेंगे? बोलने का। तो हम अपनी बात को फोन पर बोलकर समझाएंगे और सामने वाला व्यक्ति कैसे समझेगा? वो फोन पर हमारी बातों को सुनकर समझेगा। और लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करने का उदाहरण देखते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापिका जब श्यामपट्ट पर लिखकर समझाती हैं तो आप लोग उसे कैसे समझते हैं? पढ़कर। या फिर अगर हमारे रिश्तेदार कोई बहुत दूर रहते हैं तो वो अपने बारे में हमें कैसे बताते हैं? शाबाश। तो वो हमें अपने विचारों को लिखकर बताते हैं पत्र के माध्यम से। और उनके पत्र को हम क्या करते हैं? उनके पत्र को हम पढ़ते हैं और उनके सभी विचारों को समझ जाते हैं। तो आज हमने यही सीखा कि भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। और इस माध्यम के अनेक उदाहरण हैं, जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर या फिर पढ़कर। अब आप इसके और उदाहरण सोचेंगे। बोलकर हम कौन कौन सी बातें बता सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी कौन कौन सी बातें सुनकर समझ सकता है। और इसी प्रकार आप लिखने और पढ़ने का भी उदाहरण सोचेंगे। तो जब आप कक्षा में वापस आएंगे तो मैं आपसे भाषा के अनेक उदाहरण पूछूंगी। तो आज का आपका गृह कार्य यही है कि आप पाठ 1 हमारी भाषा की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए और हम फिर मिलेंगे अपनी कक्षा में।